हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ ऑब्जेक्टिव जीके सीरीज़ का यह 33वां क्लास है, जिसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हो तो आपका 35 से आपका 40 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्टर भी आपको बताऊँगा। इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यह हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। इसमें यह है कि किस नदी पर कौन से जलप्रपात है। ठीक है, तो चलिए देखिए। इसमें है अमृतधारा जलप्रपात। देखो, अमृतधारा जलप्रपात कहाँ है आपका? हसदो नदी पर है, तो आप यहाँ पर 3 लिखेंगे। कोटली जलप्रपात किस नदी पर है? तो कन्हार नदी पर है, तो 4 लिखेंगे। गुप्तेश्वर किस नदी पर है? तो 2। ठीक है, इसका कोलाब। पवई किसमें? चिनाब नदी पर है, 1। तो जिस क्वेश्चन में क्या है हमारा, ये जो ऑप्शन रहेगा 3, 4, 2, 1। ठीक है, तो हमारा क्या सही आंसर होगा? तो हमारा ऑप्शन ए, कूट का क्या है? ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है सॉल्व। देखो, जो हसदो जो अमृतधारा जलप्रपात है, ये वर्तमान में किस जिले में है? तो MCB जिले में है। ठीक है, MCB मतलब मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला। कोटली जलप्रपात कहाँ है? तो कोटली जलप्रपात आपका बलरामपुर में है। पवई जलप्रपात कहाँ है? तो ये भी बलरामपुर में है। ठीक है, गुप्तेश्वर जलप्रपात कहाँ है? तो आपका सुकमा जिले में है। ठीक है, गुप्तेश्वर जलप्रपात कहाँ है? तो आपका सुकमा जिले में है। कौन सी नदी पर? सबरी नदी। सबरी नदी का ही प्राचीन नाम है कोलाब नदी। ठीक है, कोलाब नदी। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन, केंदई जलप्रपात किस जिले में है? तो केंदई जलप्रपात कोरबा जिले में है। ठीक है, किस नदी पर है? तो केंदई नदी पर। ठीक है, जिला कहाँ है? तो कोरबा जिला है। यह है हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक, देखिए, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस नदी पर 7 धारा जलप्रपात है? तो किस नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर है 7 धारा जलप्रपात। कहाँ है? तो बीजापुर जिले में। बीजापुर जिले में है इंद्रावती नदी पर 7 धारा जलप्रपात। और ये 7 धारा जलप्रपात है। ठीक है, इसको नर्मदा नदी पर भेड़ाघाट जो जलप्रपात है, ठीक है, भेड़ाघाट जलप्रपात है नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में। ठीक है, उससे भी इसको सुंदर जलप्रपात बोलते हैं। ठीक है, उससे भी क्या है? सुंदर जलप्रपात बोलते हैं 7 धारा जलप्रपात को। तो इसको आपको याद रखना है। यह है हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए, रक्सगंडा जलप्रपात किस जिले में है? ठीक है, तो इनमें ऑप्शन दिया गया है, तो इसके हिसाब से क्या है? इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, रक्सगंडा जलप्रपात है वो कौन से जिले में है? यहाँ पर ये जो बलरामपुर दिया है ये गलत है, सूरजपुर है। ठीक है, सूरजपुर जिले में है। इसलिए आपको बोलता हूँ, आप PDF के चक्कर में मत रहो। ठीक है, PDF में मिस्टेक भी हो सकता है। ठीक है, आप वीडियो को, क्लास को पूरा लास्ट तक देखो, आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए, रक्सगंडा जलप्रपात कहाँ है? तो सूरजपुर जिले में है। किस नदी पर है? तो रिहंद नदी पे है। किस नदी पर? रिहंद नदी पर। यह है हमारा अगला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन का। ठीक है, तीरथगढ़ जलप्रपात किस जिले में है? ठीक है, तीरथगढ़ जलप्रपात किस जिले में है? तो देखो, ऑप्शन डी, बस्तर जिले में है तीरथगढ़ जलप्रपात। किस नदी पर है? तो मुनगा बहार नदी पर है। और यह छत्तीसगढ़ का क्या है? सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, तीरथगढ़ जलप्रपात क्या है? छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, बस्तर जिले में, मुनगा बहार नदी पर है। ठीक है, देखिए, वही चीज को फिर से यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? तो पहले ही अभी आपको बता चुका हूँ, मुनगा बहार नदी पर है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? देखो, अमृतधारा जलप्रपात हसदो नदी पर है। कौन से जिले में है? तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में है। जी, पुराना बुक में क्या है? कोरिया जिला दिया है, क्योंकि वो अपडेट नहीं है और बुक कभी अपडेट नहीं होगा। ठीक है, हार्ड कॉपी है तो उसको आपको लिख कर अपडेट करना पड़ेगा। तो ये क्या है? किस नदी पर है? तो ये हसदो नदी पर है। जिला है तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला में है। ठीक है, हसदो नदी का अगर आपको उद्गम पूछेगा तो ये कोरिया जिला के सोनहट तहसील से होता है। ठीक है, कोरिया जिले के सोनहट तहसील कैमूर पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। ठीक, चलिए देखो, ये क्वेश्चन को कितने बार आ चुका है। ठीक है,
ये बहुत बार आ चुका है, लगभग 4 एग्जाम में आ चुका है, 4 से 5 एग्जाम में। और इस तरीके से क्या है, ये बहुत से एग्जाम में आते हैं। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को याद रखना है, बहुत बार अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात खाली स्थान में स्थित है। तो खाली स्थान मतलब बस्तर जिले में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखो, सात धारा जलप्रपात किस जिले में है। तो सात धारा जलप्रपात, देखो ये जो जितने भी ऑप्शन दिए हैं इनमें से कोई भी जिले में नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई होना चाहिए, अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। क्योंकि जो सात धारा जलप्रपात है, ठीक है, वर्तमान में कहाँ है, तो वर्तमान में बीजापुर में है। इस जो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो दंतेवाड़ा को लिया गया था, लेकिन वर्तमान में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आप पीडीएफ के चक्कर में रहोगे तो आपका मिस्टेक होगा। आप वीडियो को, क्लास को देखो, ठीक है। वीडियो का क्लास को आपको देखना है। देखिए इसमें आंसर डी लिया है, लेकिन ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। आपको पीडीएफ के चक्कर में नहीं रहना है, आपको वीडियो पढ़ना है और पूरा लास्ट तक वीडियो को ही देखना है। ये कौन से ज़िले में है, तो यहाँ भी देखो ये गलत लिखा है, ये बीजापुर ज़िले में है, ठीक है, बीजापुर ज़िले में है, ठीक। सात धारा जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसका देखो कूट के हिसाब से आपको इसको चुनना है, ठीक है। तो देखिए, बस्तर क्षेत्र में निम्नलिखित जलप्रपात है। तो बस्तर क्षेत्र में कौन कौन से जलप्रपात है, तो देखो बस्तर क्षेत्र में चित्रकूट जलप्रपात है, तीरथगढ़ जलप्रपात है और सात धारा जलप्रपात है। बस्तर क्षेत्र मतलब पूरा बस्तर एरिया में, ठीक है। तो इसका क्या है आपको देखेंगे तो देखो, इसका लगभग ये केंदई जलप्रपात कहाँ है, कोरबा में है। तो बस्तर क्षेत्र में नहीं है। मतलब जिस ऑप्शन में हमारा जो स रहेगा उसको हमको काटना है। मतलब स ये है तो ये हमारा सही आंसर नहीं हो सकता। इसमें भी स है तो सही आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें भी स है तो सही आंसर नहीं हो सकता। लेकिन हमारा ये जो ऑप्शन सी है क्या है, सही है, ठीक है। देखो इसमें बस्तर क्षेत्र पूछा है, इसलिए हमारा क्या है, सही आंसर है अ, ब और द, ठीक है। लेकिन बस्तर जिला पूछेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। बस्तर जिला पूछेगा तो ये दोनों क्या है, बस्तर जिला में है, ठीक है, बस्तर जिला में है। और ये कहाँ पर है, तो ये बीजापुर में है, ठीक है, ये बीजापुर जिले में है। सात धारा जलप्रपात, चित्रकूट और तीरथगढ़ जलप्रपात कहाँ है, बस्तर जिले में है। अगर बस्तर क्षेत्र पूछेगा तो इसका सही आंसर है ये सभी है, ठीक है, ये तीनों। लेकिन आपको जिला पूछेगा तो बस्तर जिला में चित्रकूट और तीरथगढ़ जलप्रपात है, सात धारा जलप्रपात, ठीक है, बीजापुर में है। तो इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। पीडीएफ के चक्कर में मत रहो, पहले ही आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। पीडीएफ में आपको डिटेल से नहीं मिलेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा टीचर आपको बताएगा पीडीएफ में वो सब चीज़ नहीं रहता है। जलप्रपात और उनकी स्थिति के क्षेत्रों को निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो इनमें से कौन सी जोड़ी सही नहीं है उसको आपको बताना है, ठीक है। तो देखो अभी जस्ट आपको बताया हूँ कि जो सात धारा जलप्रपात है ये कहाँ है, तो ये बीजापुर में, ठीक है। इसमें मुंगेली लिया है, मतलब ये गलत है, ठीक है। देखो कोरिया जिला से अभी विभाजन होके, ठीक है, कोरिया जिले से विभाजन होके नया जिला बना है। नए जिले का क्या नाम है, एमसीबी, ठीक है। तो एमसीबी जो जिला है, अब ये जो जलप्रपात है, अब कोरिया जिले को काट के अलग से जिला बनाया गया है। तो अब जो अमृतधारा जलप्रपात है ये एमसीबी जिले में आएगा, ठीक है, कोरिया जिले में नहीं आएगा। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार ये अभी हमारा सही आंसर, ठीक है। रानीधारा जलप्रपात कहाँ, सुकमा जिले में है। चित्रकूट जलप्रपात बस्तर जिले में है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है चीज़ों को। यहाँ देखो दंतेवाड़ा के बासुर में है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए कहाँ है सात धारा जलप्रपात, आपका बीजापुर में है। बीजापुर में है सात धारा जलप्रपात इंद्रावती नदी पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बस्तर जिले का प्रसिद्ध जलप्रपात जो कांगेर, मुनगा बहार तथा नदियों के रूप में सम्मिलित है, तो कौन सी है, तो ये हमारा देखो ये जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है। क्योंकि कौन सी जलप्रपात है, तो तीरथगढ़ जलप्रपात जो कांगेर, मुनगा बहार नदियों द्वारा सम्मिलित रूप में बनता है, ठीक है। तो तीरथगढ़ जलप्रपात है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, बस्तर जिले का महादेव घूमर जलप्रपात
नदी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इनमें से महादेव घूमर जो जलप्रपात है किस नदी से जुड़ा हुआ है, तो ये कांकेर नदी से, कांगेर नदी से क्या है, जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही आंसर है, ठीक है। महादेव घूमर जो जलप्रपात है वो किस नदी पर है, तो कांगेर नदी पर है, बस्तर जिले में। मनाज कुंडम जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है, ठीक है। तो मनाज कुंडम जलप्रपात किस नदी पर है, तो दूध नदी पर है। किस नदी पर है, दूध नदी पर, ठीक है। हमारा ये रहा, हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का देखिए, किस जलप्रपात से जल कई खंडों में विभाजित होती है, तो कौन किस जलप्रपात से, तो ये तीरथगढ़ जलप्रपात, ठीक है। तीरथगढ़ जलप्रपात कई खंडों में विभाजित होता है, ठीक है। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, तो दंडकारण्य के पठार में स्थित है, ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात बस्तर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा जलप्रपात बस्तर में नहीं है, तो कौन सी जलप्रपात बस्तर में नहीं है, तो राम झरना बस्तर में नहीं है। ये कहाँ है, तो ये रायगढ़ में है, ठीक है। रायगढ़ में है बस्तर। तो और बाकी देखेंगे तो देखो, ये सात धारा जलप्रपात ये बीजापुर में है, ठीक है। लेकिन इसको बस्तर क्षेत्र बोलेगा तो ये करेक्ट आ जाएगा। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है, चित्रकूट जलप्रपात आपका बस्तर में है, तीरथगढ़ भी बस्तर में है, ठीक है। सात धारा बीजापुर में है। तो इस तरीक़ा से आपको चीज़ों को समझना है, ठीक। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, देखो, निम्न में से कौन से जोड़ी या जलप्रपात नदी सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं है, तो उसको आपको बताना है, ठीक है। तो केंदई जो है अरपा नदी पर है, ऐसा नहीं है। केंदई जलप्रपात केंदई नदी पर ही है, ठीक है। बाकी अमृतधारा जलप्रपात हसदो नदी पर, रानी धारा सबरी नदी पर है, और ये सात धारा जलप्रपात का है इंद्रावती नदी पर है, बीजापुर में, ठीक है। तो इसको आपको जानना है। केंदई नदी पर केंदई जलप्रपात ही है कोरबा जिले में, ठीक है। अरपा नदी पर नहीं है। अरपा जिले तो कोरबा में बहती ही नहीं है, ठीक है, बिलासपुर में बहती है। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रपात बस्तर संभाग में नहीं है, मतलब बस्तर संभाग में जो नहीं है उसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रानी दाह बस्तर संभाग में नहीं है। कहाँ है, तो रानी दाह जसपुर जिला में है, ठीक है। जसपुर जिला में है रानी दाह जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को देखो, निम्न में से किस जलप्रपात की तुलना भारत के नियाग्रा के नाम से कहा जाता है, तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है चित्रकूट जलप्रपात, जो बस्तर जिले में है इंद्रावती नदी पर। इसे भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात बोला जाता है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन से है, तो चित्रकूट जलप्रपात है, ठीक है। और यह सर्वाधिक जल राशि वाला जलप्रपात है, ठीक है। सर्वाधिक जल राशि वाला जलप्रपात है। देखो, ये जो चित्रकूट जलप्रपात है ये अमेरिका में जो नियाग्रा जलप्रपात है उसके समान दिखता है, ठीक है। उसी के समान दिखता है, इसलिए इसे भारत का नियाग्रा बोलते हैं, ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात को। इंद्रावती नदी पर है, बस्तर में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जलप्रपात दूध नदी से संबंध है, तो ठीक है, कौन से जलप्रपात दूध नदी से संबंध है, तो मलाज कुंडम जलप्रपात जो कांकेर जिले में है और दूध नदी पर संबंध है, ठीक है, से संबंधित है। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक। आपको इस चीज़ को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। सात धारा जलप्रपात, चलिए ये जो है इतने जलप्रपात को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आपको होमवर्क है, ठीक है। जो लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं वो बताएंगे गुप्तेश्वर जलप्रपात कहाँ है, तीरथगढ़ जलप्रपात कहाँ है, और सात धारा जलप्रपात कहाँ है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। आप कमेंट जरूर करना। चलिए ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात जसपुर जिले में है, तो कौन से है, तो ये रानी दाह जलप्रपात कहाँ है, तो जसपुर जिले में है, ठीक है। महादेव घूमर तांबड़ा घूमर ये कहाँ है, तो ये दोनों बस्तर में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।